हेलो एवरीवन, वेलकम टू द गुलशन एजुकेशन। आज हम यूपी पुलिस कांस्टेबल से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन की चर्चा करेंगे। तो क्वेश्चन 1 है, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? ऑप्शन है लॉर्ड कैनिंग, विलियम बेंटिक, वारेन हेस्टिंग, रॉबर्ट क्लाइव। तो विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, वही रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर थे, वारेन हेस्टिंग बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे और लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नदी के तट पर हड़प्पा शहर स्थित है? ऑप्शन है घग्गर, भोगवा, सिंधु, रावी। रावी नदी के तट पर हड़प्पा शहर स्थित है। वही हड़प्पा शहर की खोज 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। वही सिंधु नदी के तट पर मोहनजोदड़ो स्थित है। भोगवा नदी के तट पर लोथल शहर स्थित है और घग्गर नदी के तट पर कालीबंगा शहर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वेद सबसे पुराना है? ऑप्शन है अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद। ऋग्वेद सबसे पुराना है और सबसे नया वेद अथर्ववेद है। वही ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,462 ऋचाएँ है। वही ऋग्वेद के उपवेद को आयुर्वेद कहा जाता है, यजुर्वेद के उपवेद को धनुर्वेद कहा जाता है, सामवेद के उपवेद को गंधर्व वेद कहा जाता है और अथर्ववेद के उपवेद को शिल्पवेद कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है अक्षांश रेखा, देशांतर रेखा, ग्रीनविच रेखा, कर्क रेखा। तो देशांतर रेखा के द्वारा उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को मिलाया जाता है। वही भूमध्य रेखा के समांतर खींची हुई रेखा को अक्षांश रेखा कहा जाता है। वही ग्रीनविच रेखा से विश्व का मानक समय निर्धारित किया जाता है और कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पक्षीपात डेल्टा का निर्माण कौन सी नदी करती है? ऑप्शन है मिसिसिपी नदी, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, इनमें से कोई नहीं। तो मिसिसिपी नदी के द्वारा पक्षीपात डेल्टा का निर्माण किया जाता है। वही गंगा नदी एवं ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा गंगा नदी एवं ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा चापाकार डेल्टा का निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? ऑप्शन है शारदा नहर, गंगा नदी, यमुना नदी, गोमती नदी। तो उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर शारदा नहर है। वही यूपी की सबसे लंबी नहर सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। दूसरी सबसे लंबी नदी यमुना नदी है और यूपी की सबसे चौड़ी नदी गोमती नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? ऑप्शन है कुशीनगर, श्रावती, सारनाथ, बोध गया। तो महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति 35 वर्ष की अवस्था में नर्मदा नदी के तट पर बोध गया में हुआ था। वही महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिए थे। महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश श्रावती में दिए थे और महात्मा बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीव किस देश की राजधानी है? ऑप्शन है रूस, इटली, यूक्रेन, इंडोनेशिया। यूक्रेन की राजधानी कीव है। वही रूस की राजधानी मॉस्को है। इटली की राजधानी रोम है और इंडोनेशिया की राजधानी नुसंतारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया था? ऑप्शन है 1990, 1985, 2003, 1993। 12 अक्टूबर 1993 को भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया था, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश दैनिक समाचार पत्र हिंदुस्तान के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन है मदन मोहन मालवीय, भारतेंदु हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, इनमें से कोई नहीं। तो हिंदुस्तान समाचार पत्र के संस्थापक मदन मोहन मालवीय थे। वही मदन मोहन मालवीय को महामना के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? ऑप्शन है सुषमा स्वराज, सुचेता कृपलानी, राबड़ी देवी, ममता बनर्जी। तो सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। वही सुषमा स्वराज दिल्ली की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। राबड़ी देवी बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी और ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की वर्तमान में मुख्यमंत्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में उर्दू को द्वितीय राजभाषा कब घोषित किया गया था? ऑप्शन है 1979, 1999, 1989, 2000। तो 1989 में उत्तर प्रदेश में उर्दू को द्वितीय राजभाषा के रूप में घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? ऑप्शन है कानपुर, लखनऊ, आगरा, मेरठ। तो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा शहर कानपुर है। वही दूसरा सबसे बड़ा शहर लखनऊ है, तीसरा सबसे बड़ा शहर आगरा है और चौथा सबसे बड़ा शहर मेरठ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध दोनों धर्मों का प्रसिद्ध तीर्थ कौन सा है? ऑप्शन है कुशीनगर, श्रावती, कौशाम्बी, सारनाथ। तो उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध दोनों धर्मों का प्रसिद्ध तीर्थ कौशाम्बी है। वही कुशीनगर में गौतम बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुआ था। गौतम बुद्ध अपना सर्वाधिक उपदेश श्रावती में दिए थे और गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला 4 राज्यों से सीमा साझा करती है? ऑप्शन है सोनभद्र, बलिया,
कानपुर, इंदौर। तो उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जिला 4 राज्यों से सीमा साझा करती है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाखड़ा नंगर बांध किस नदी पर बनाया गया है? ऑप्शन है सतलज नदी, महानदी, नर्मदा नदी, कृष्णा नदी। तो भाखड़ा नंगर बांध सतलज नदी पर बनाया गया है, वही महानदी पर हीराकुंड बांध बनाया गया है, नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध बनाया गया है और कृष्णा नदी पर नागार्जुन सागर बांध बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा में पृथ्वी के मध्य स्थित अंतरिक्ष को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है सिस्लूनर, शुद्ध ग्रह, क्रिएटर, इनमें से कोई नहीं। चंद्रमा में पृथ्वी के मध्य स्थित अंतरिक्ष को सिस्लूनर के नाम से जाना जाता है, वही शुद्ध ग्रह मंगल एवं बृहस्पति के मध्य में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? ऑप्शन है गोविंद बल्लभ पंत, सुचेता कृपलानी, सरोजनी नायडू, योगी आदित्यनाथ। तो उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत थे। वही उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी थी। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू थी और उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया का सबसे छोटा देश कौन सा है? ऑप्शन है मालदीव, रूस, चीन, भारत। तो एशिया का सबसे छोटा देश मालदीव है, वही एशिया का सबसे बड़ा देश रूस है, एशिया का दूसरा सबसे बड़ा देश चीन है और एशिया का तीसरा सबसे बड़ा देश भारत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रव्यों का घनत्व मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है बैरोमीटर, फैदोमीटर, हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर। द्रव्यों का घनत्व मापने के लिए हाइड्रोमीटर का उपयोग किया जाता है, वही वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है, समुद्र की गहराई मापने के लिए फैदोमीटर का प्रयोग किया जाता है और आर्द्रता को मापने के लिए हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन है बरेली, नोएडा, प्रयागराज, मेरठ। यूपी पुलिस का मुख्यालय प्रयागराज में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में बहादुरी का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? ऑप्शन है परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र, भारत रत्न। तो भारत में बहादुरी का सर्वोच्च पुरस्कार परमवीर चक्र है, वही दूसरे नंबर पर महावीर चक्र है और तीसरे नंबर पर वीर चक्र है, वही भारत का सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 16 सितंबर, 22 अप्रैल, 5 जून, 7 अप्रैल। तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है, 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है और 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र में वन स्थित है? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा। तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्र में वन है, वही दूसरे नंबर पर अरुणाचल प्रदेश है, तीसरे नंबर पर छत्तीसगढ़ है और चौथे नंबर पर ओडिशा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा तय करती है? ऑप्शन है मैकमोहन रेखा, डूरंड रेखा, रेड क्लिफ रेखा, मेडिसन लाइन। रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमा तय करती है, जिसका निर्धारण 17 अगस्त 1947 को किया गया था। वही मैकमोहन रेखा भारत और चीन के मध्य में सीमा तय करती है। डूरंड रेखा प्रारंभ में भारत और अफगानिस्तान के मध्य में खींची गई थी, लेकिन वर्तमान में डूरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य में सीमा तय करती है। वही मेडिसन लाइन को 49वीं समांतर रेखा भी कहा जाता है, जो अमेरिका और कनाडा के मध्य में सीमा तय करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्योंगयांग किस देश की राजधानी है? ऑप्शन है मालदीव, मलेशिया, दक्षिण कोरिया, उत्तरी कोरिया। तो प्योंगयांग उत्तरी कोरिया देश की राजधानी है, वही मालदीव की राजधानी माले है, मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर है और दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर का कौन सा अंग इंसुलिन उत्पन्न करता है? ऑप्शन है यकृत, अग्न्याशय, अस्थि मज्जा, प्लीहा। तो अग्न्याशय के बीटा सेल से इंसुलिन उत्पन्न होता है। वही मानव शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि यकृत है। वही आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है और जिसका समाप्ति प्लीहा में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा तत्व एक अधातु है जो कक्षीय तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है? ऑप्शन है पारा, ब्रोमीन, क्लोरीन, हीलियम। तो ब्रोमीन एक अधातु है जो कक्षीय तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है। पारा भी कक्षीय तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है, लेकिन पारा एक धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तत्व का परमाणु त्रिज्या सबसे छोटा होता है? ऑप्शन है सोडियम, कैल्शियम, ब्रोमीन, क्लोरीन। तो क्लोरीन तत्व का परमाणु त्रिज्या सबसे छोटा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष में उत्तर प्रदेश का नाम संयुक्त प्रांत रखा गया था? ऑप्शन है 1935, 1942, 1937, 1950। तो 1937 में उत्तर प्रदेश का नाम संयुक्त प्रांत रखा गया था, वही 1950 में संयुक्त प्रांत का नाम उत्तर प्रदेश रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे?
ऑप्शन है ओम बिरला, मीरा कुमार, अनंत संयम अयंगर, जीवी मावलकर। तो जीवी मावलकर भारतीय लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। वही भारतीय लोकसभा के दूसरे अध्यक्ष अनंत संयम अयंगर थे। वही भारतीय लोकसभा के वर्तमान में अध्यक्ष ओम बिरला है। वही लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष मीरा कुमार थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रांस की क्रांति कब प्रारंभ हुआ था? ऑप्शन है 1787, 1776, 1789, 1799। तो फ्रांस की क्रांति 1789 में प्रारंभ हुआ था और 1799 में समाप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? ऑप्शन है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, बीवी गिरी, गोपाल स्वरूप पाठक। तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। वही दूसरे उपराष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन थे, तीसरे उपराष्ट्रपति बीवी गिरी थे और चौथे उपराष्ट्रपति गोपाल स्वरूप पाठक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी स्थान का मानक समय निर्धारित किया जाता है? ऑप्शन है देशांतर रेखा, अक्षांश रेखा, भूमध्य रेखा, ग्रीनविच रेखा। तो ग्रीनविच रेखा के द्वारा किसी स्थान का मानक समय निर्धारित किया जाता है। वही ग्रीनविच रेखा लंदन में खींची गई है। वही ग्रीनविच रेखा को 0 डिग्री रेखा भी कहा जाता है। वही देशांतर रेखा उत्तरी गोलार्ध को दक्षिणी गोलार्ध से मिलाता है। वही भूमध्य रेखा के समांतर खींची गई रेखा को अक्षांश रेखा कहा जाता है। वही भूमध्य रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे? ऑप्शन है बिंबिसार, अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक। तो दोनों के उपदेश बिंबिसार के शासनकाल में दिया गया था। वही प्रथम बौद्ध संगीति अजातशत्रु के शासनकाल में पाटलिपुत्र में 483 ईसा पूर्व में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। वही द्वितीय बौद्ध संगीति कालाशोक के शासनकाल में वैशाली में 383 ईसा पूर्व में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता सबकामी ने की थी। वही तृतीय बौद्ध संगीति अशोक के शासनकाल में 251 ईसा पूर्व में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता मोगलीपुत्र तीस ने की थी। वही चतुर्थ बौद्ध संगीति कुंडलवन कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में प्रथम शताब्दी में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता अश्वघोष ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? ऑप्शन है 8 मिनट 16 सेकंड, 1 मिनट 2 सेकंड, 5 मिनट, 5 मिनट 6 सेकंड। तो सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 16 सेकंड का समय लगता है। वही चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 1 मिनट 2 सेकंड का समय लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत कब एक गणतंत्र राष्ट्र बना? ऑप्शन है 9 दिसंबर, 11 दिसंबर, 26 जनवरी, 26 जनवरी। यानी 26 जनवरी 1950 को 26 जनवरी 1950 को भारत एक गणतंत्र राष्ट्र बना। वही 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का प्रथम बैठक हुआ था। वही 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का द्वितीय बैठक हुआ था, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। वही 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बनकर तैयार हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किसे अस्थायी सदन कहा जाता है? ऑप्शन है लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा, इनमें से कोई नहीं। राज्यसभा को अस्थायी सदन कहा जाता है क्योंकि राज्यसभा को कभी विघटित नहीं किया जा सकता है और राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, लेकिन राज्यसभा के प्रत्येक 1/3 सदस्य 2 वर्ष पर सेवानिवृत्त होते हैं। वही लोकसभा को अस्थायी सदन कहा जाता है क्योंकि इसे कभी भी विघटित किया जा सकता है और लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में ऑल इंडिया रेडियो की शुरुआत कब से हुई थी? ऑप्शन है 1936, 1923, 1950, 1975। तो भारत में ऑल इंडिया रेडियो की शुरुआत 1936 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किन्हें जुड़वा खनिज कहा जाता है? ऑप्शन है तांबा एवं टीन, लोहा एवं कोयला, सीसा एवं जस्ता, सोना एवं चांदी। तो सीसा एवं जस्ता को जुड़वा खनिज कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेरिस किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन है टाइबर, टेम्स, सीन, हडसन। तो पेरिस सीन नदी किनारे स्थित है। वही टाइबर नदी किनारे रोम शहर स्थित है। टेम्स नदी के किनारे लंदन शहर स्थित है और हडसन नदी के किनारे न्यूयॉर्क शहर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक बैडमिंटन कोर्ट की लंबाई कितनी होती है? ऑप्शन है 85 फुट, 78 फुट, 44 फुट, 46 फुट। तो एक बैडमिंटन कोर्ट की लंबाई 44 फुट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अफीम पौधे के किस भाग से बनाई जाती है? ऑप्शन है जड़, पत्ती, तना, फूल। तो अफीम पौधे के फूल भाग से बनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयुक्त गैस है? ऑप्शन है एथिलीन, इथेन, मीथेन, एसिटिलीन। तो हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार संयुक्त राष्ट्र संघ की एक एजेंसी द्वारा दिया जाता है? ऑप्शन है नोबेल पुरस्कार,
कलिंग पुरस्कार, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, पुलित्जर पुरस्कार। तो यूनेस्को के द्वारा कलिंग पुरस्कार विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए दिया जाता है। वही नोबेल पुरस्कार स्वीडन देश के द्वारा दिया जाता है। वही रेमन मैग्सेसे पुरस्कार फिलीपींस के द्वारा दिया जाता है और रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। वही पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरारे किस देश की राजधानी है? ऑप्शन है तंजानिया, केन्या, जाम्बिया, जिम्बाब्वे। तो हरारे जिम्बाब्वे देश की राजधानी है। वही तंजानिया देश की राजधानी दोदोमा है, केन्या देश की राजधानी नैरोबी है और जाम्बिया देश की राजधानी लुसाका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाओं का निर्माण होता है? ऑप्शन है यकृत, बृहद अस्थि, अस्थि मज्जा, प्लीहा। तो मानव शरीर के बृहद अस्थि में लसिका कोशिकाओं का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीवी रिमोट कंट्रोल द्वारा टीवी चलाए जाने हेतु निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है प्रकाश तरंगे, ध्वनि तरंगे, सूक्ष्म तरंगे, अवरक्त तरंगे। अवरक्त तरंगे, टीवी रिमोट कंट्रोल में अवरक्त तरंगे का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? ऑप्शन है 300 सेकेंड, 400 सेकेंड, 500 सेकेंड, 450 सेकेंड। तो सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में 500 सेकेंड का समय लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव गुर्दे में बना पथरी मुख्यतः बना होता है। ऑप्शन है कैल्शियम ऑक्सलेट, सोडियम एसीटेट, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम। तो मानव गुर्दे में बना पथरी मुख्यतः कैल्शियम ऑक्सलेट का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पंदन के दर से डॉक्टरों को किस बात का पता चलता है? ऑप्शन है रक्तचाप, श्वसन, हृदय की धड़कन, इनमें से कोई नहीं। इसमें हृदय की धड़कन का पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत किस देश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है? ऑप्शन पाकिस्तान, भूटान, म्यांमार, चीन। तो भारत पाकिस्तान के साथ 3323 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। भारत भूटान के साथ 599 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। वही भारत म्यांमार के साथ 1643 किलोमीटर की सीमा साझा करता है और भारत चीन के साथ 3488 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी, चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोवा किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन है मूसी नदी, मांडवी नदी, यमुना नदी, गोमती नदी। तो गोवा मांडवी नदी किनारे स्थित है। वही मूसी नदी के किनारे हैदराबाद शहर स्थित है, यमुना नदी किनारे नई दिल्ली शहर स्थित है और गोमती नदी किनारे लखनऊ शहर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें कोई आवेश नहीं पाया जाता है? ऑप्शन है प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, इनमें से कोई नहीं। तो न्यूट्रॉन में कोई आवेश नहीं पाया जाता है, जिसका खोज चैडविक के द्वारा किया गया था। वही प्रोटॉन में पॉजिटिव आवेश पाया जाता है, जिसका खोज रदरफोर्ड के द्वारा किया गया था। वही इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने किया था, जिसमें निगेटिव चार्ज पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के तटीय सीमा की लंबाई कितनी है? ऑप्शन है 15,200 किलोमीटर, 1575 से 16.16 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर, 1416 किलोमीटर। तो भारत के तटीय सीमा की लंबाई 6100 किलोमीटर है। वही भारत के स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। वही भारत के तटीय द्वीपीय सीमा की लंबाई 75 से 16.16 किलोमीटर है। वही भारत के द्वीपीय सीमा की लंबाई 1416 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? ऑप्शन है नई दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई। तो मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा दांत फाड़ने में सहायक होता है? ऑप्शन है कृंतक, रदनक, अर्धचवर्णक, चवर्णक। तो रदनक दांत होता है जो फाड़ने में सहायक होता है। वही कृंतक दांत काटने में सहायक होता है और अर्धचवर्णक और चवर्णक चबाने में सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रशासनिक दृष्टि से उत्तर प्रदेश को कितने प्रमंडलों में विभाजित किया गया है? ऑप्शन है 18 प्रमंडल, 75 जिला, 822 प्रखंड, इनमें से कोई नहीं। तो प्रशासनिक दृष्टि से उत्तर प्रदेश में 18 प्रमंडल है, 75 जिला है और 822 प्रखंड है। इसमें तो सभी का आंसर दे ही दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ग्रह जल में तैरता हुआ प्रतीत होता है? ऑप्शन है अरुण, शनि, वरुण, शुक्र। तो शनि ग्रह का घनत्व कम होने के कारण शनि ग्रह जल में तैरता हुआ प्रतीत होता है। वही वरुण ग्रह अपने अक्ष पर इतना अधिक झुका हुआ है, इसलिए इसे लेटा ग्रह भी कहा जाता है। वही वरुण ग्रह सबसे ठंडा ग्रह है और सबसे गर्म ग्रह शुक्र ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है आर्कटिक वृत्त, कर्क रेखा, मकर रेखा, अंटार्कटिका वृत्त। तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहा जाता है। वही 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को आर्कटिक वृत्त कहा जाता है। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहा जाता है और 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को अंटार्कटिका वृत्त कहा जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 के जनगणना के अनुसार जनसंख्या के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। 2011 के जनगणना के अनुसार जनसंख्या के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है, फिर दूसरा सबसे बड़ा राज्य महाराष्ट्र है, तीसरा बिहार है और चौथा पश्चिम बंगाल है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। थैंक यू।